पिछले दिन पढ़ रहे थे टाइप 1 इसमें पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए किस किस टाइप से पूछता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अकेला अकेला काम करे और उन सबों का एक साथ पूछा जाए, या तो दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करें, उसमें से कुछ का अकेला दिया रहे और जिसका अकेला का नहीं दिया रहेगा उसके बारे में पूछेगा। दूसरा कि उसी से रिलेटेड क्षमता से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उसका प्रश्न दिए हुए रहेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगला वैरायटी सीखेंगे जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करना शुरू करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करना शुरू करेंगे और कुछ दिनों के बाद उसमें से कोई एक व्यक्ति छोड़कर चला जाए तो पूछेगा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ या कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। उसी में एक कंडीशन और रहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया और कार्य समाप्त होने से कुछ समय उसमें से कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा तो पूछेगा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। इसके बाद फिर अगला वैरायटी आएगा अल्टरनेटिव डे पे आधारित। पहले ए कुछ किया फिर चला गया, फिर बी किया फिर सी किया, इस तरह से, या पहला दिन ए किया दूसरा दिन बी किया तीसरा दिन सी किया, या तो फिर पहले 2 दिनों तक ए किया फिर 2 दिनों तक बी किया फिर 2 दिनों तक सी किया, या तो पहला दिन है दूसरा दिन है तीसरा दिन है चौथा दिन है, यानी ए प्रत्येक दिन काम करते रहे और अगला दिन बारी बारी से कभी बी साथ देने के लिए आएगा कभी सी साथ देने के लिए आएगा, फिर बी आएगा फिर सी आएगा, इस तरह से क्रम में रह सकता है। या पहला दिन ए दूसरा दिन उसको साथ देने के लिए बी सी, फिर अगला दिन ए फिर उसको साथ देने के लिए बी सी, इस तरह से भी रह सकता है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मजदूरी से संबंधित, अब काम करेगा तो उसको पैसा भी तो चाहिए, तो वो मजदूरी से संबंधित जितने भी टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा उन सभी टाइप से संबंधित मजदूरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो प्यारे, अब हम लोग जल्दी से अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले दिन का क्वेश्चन था कि इस तरह से अगर लिखा हुआ था, पिछले दिन आप ये सीख रहे थे कि ए बी तथा सी अकेला अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में 15 दिनों में तथा 20 दिनों में समाप्त करें, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो पिछले दिन आप रेशियो से बनाने के लिए सीख रहे थे, फिर आपको डायरेक्ट कैसे बनाया जाता वो भी तरीका सिखाएंगे। लेकिन पहले अभी रेशियो से सारे टाइप का चीज़ों को सीख लेते हैं, उसके बाद बिना पेन चलाए हुए कैसे बनाएंगे तो उस तरीका को भी सिखाएंगे। तो पिछले दिन ये सीखे थे कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः अकेले अकेले क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ये आप सीख गए थे। तो बोले कि सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता करना है। तो जल्दी से टोटल वर्क पता करने के लिए 12, 15, 20 का एलसीएम ले लीजिएगा। तो 12, 15, 20 का एलसीएम हो गया 60। अब हम बोले जल्दी से इफिशियंसी पता करिए।
तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है। तो अब बोलिए टोटल वर्क है 7, तो हम 60 में 12 से भाग दे देंगे तो 12 पंचे, 15 से भाग दे देंगे 15 चौ, 20 से भाग दे देंगे 3। अब हम बोले कि इफिशियंसी आपको मालूम है, इफिशियंसी आपको मालूम है। अब जिसका भी आपको समय निकालना है उसका इफिशियंसी से टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तीनों का निकालना है तो तीनों का एफिशिएंसी चाहिए, 5 4 9 3 12। अब 12 से 60 में भाग दे दीजिए, तो 12 से 60 में भाग देंगे तो इस तरह से आंसर 5 हो गया। हम बोले ए तथा बी किसी कार्य को 15 तथा 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये रहा। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लिए तो आपका आ गया 30। अब बोले कि 15 से 30 में भाग दे दीजिएगा, 15 से 30 में भाग देंगे 2, 10 से 30 में भाग देंगे 3, टोटल एफिशिएंसी हो गया 5, 5 से भाग देंगे तो 6। इस तरह से पिछले क्लास में आप बनाने के लिए सीख गए थे। थोड़ा सा और अब हम बोले प्यारे कि टोटल वर्क है 30, हम बोले क्षमता का ही रेशियो लिखना है ना, तो समय का उल्टा भी होता है क्षमता। एक तो बोले कि 15 से भाग लगा दिए 2, 10 से भाग लगा दिए 3, तो क्षमता हो गया 2:3। दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे कि इफिशियंसी जो होता है, क्षमता जो होता है, समय का उल्टा होता है। तो इसको उलट देंगे, 2 ही को रहेगा तो बट्टा में लिखने की जरूरत नहीं है। 15/1 है तो पलटेंगे तो 1/15, यहाँ 10/1 है पलटेंगे तो 1/10। अब समझने के लिए लिख रहे 1/15 1/10। हम बोले ये समय है और क्षमता होता है उसका उल्टा, तो 15/1 है, उलट देंगे 1/15 1/10। पहले कटता है, काट लीजिए। 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 2, 3 2 का एलसीएम 6 से गुना करिएगा तो ये 2, 6 से गुना करिएगा तो 3। अब ऐसे नहीं लिखेंगे। हम बोले कि जब 2 ही गो रहेगा तो अट्टा बट्टा नहीं करिएगा, बस सीधे ऐसे पलट देंगे, समय को उल्टा कर देंगे तो क्षमता लिखा जाएगा। हाँ, 2 से अधिक रहेगा तो फिर वहां पर अट्टा बट्टा कर लीजिएगा। तो हम बोले 2 ही गो है तो समय दिया हुआ है, इसको उल्टा लिख देंगे तो क्षमता कहलाएगा। तो बोलिए इधर 10 और इधर 15, 10 कटेगा 5 से 2 बार और 15 कटेगा 5 से 3 बार। ऐसे भी हम क्षमता बोल सकते हैं। कहिएगा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो कभी कभी जल्दीबाजी में करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सीधा समय को पलट देते हैं तो वो सीधा क्षमता लिखा जाता है, या क्षमता को पलट देंगे तो वो सीधा समय लिखा जाएगा। तो अब 3 2 5 से भाग दे दीजिए तो 6 हो गया। अब प्यारे आज का आपका क्वेश्चन ये है, और साथ ही साथ पिछले दिन आप ये भी सीखे थे कि क्षमता गुने समय करते हैं तो टोटल वर्क। अगर क्षमता पता करना है तो टोटल वर्क में समय से भाग देते हैं, या आपको समय पता करना है तो टोटल वर्क में क्षमता एफिशिएंसी से भाग देते हैं। ये आपका माइंड में पहले से ही है, पिछले दिन ही सीखे थे। जरूरत पड़ने पर उस चीज के बारे में हम बोलेंगे। तो अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा समझेंगे, यहाँ क्षमता से रिलेटेड है। करा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है।
दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। लिख देते हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिखना जरूरी है। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि और भी तरीका हम बतला रहे हैं। सबसे पहले तो कि आप सभी तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाइए, उसके बाद फिर उड़ाना है। तो उसके लिए पेन नहीं लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, फिर हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सटीक है। और किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला चीज़ ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसमें कुछ खास पैटर्न पर होता है तो मुजमानी ही हल कर सकते हैं। तो हम बोले ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करें, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ए पूछ रहा है तो ए का क्षमता भी मालूम है, लेकिन हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। अगर टोटल वर्क हमें पता रहा होता तो ए का एफिशिएंसी से भाग दिए होते इस वर्क में, तो आपका आंसर निकल गया होता। लेकिन यहाँ पर टोटल वर्क हमें मालूम नहीं है, इसलिए पूछ रहा है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो प्यारे, यहाँ जब तक वर्क नहीं पता चलेगा तब तक तो ये होगा नहीं। तो अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप देखें कि E इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू ये होता है, तो बोलिए यहाँ पर समय जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। तो जब दोनों का समय मालूम है तो दोनों का क्षमता से गुना कर लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो हम बोले कि दोनों का समय है इसलिए दोनों का क्षमता से गुना करना पड़ेगा, तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि क्षमता को समय से गुना करते हैं वर्क हो जाता है। तो बोलिए ए का क्षमता 2, बी का क्षमता है 1, तो दोनों का क्षमता हो जाएगा 2 1 3। तो अब इसमें 3 से गुना समझने के लिए पहला बार लिख देते हैं। तो ए और बी का क्षमता है 3। तो आप बोले ए बी का क्षमता है 3, ए बी का लिया गया समय है 14, तो गुना कर देंगे E इंटू टी, तो W हो जाएगा 14 3 42, यानी ये आपका टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क निकल गया तो जिसका भी समय निकालना उसका एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो सीधा उसका समय निकल जाएगा। तो ए का पूछ रहा है, ए का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 21। एक बार फिर से लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में, यहाँ ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करता है 14 दिनों में, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें टोटल वर्क पता करना है। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी को समय से गुना करते हैं तो ये वर्क निकल जाता है। तो ए और बी का समय दिया हुआ है तो ए और बी का क्षमता भी हमें चाहिए। तो ए और बी का क्षमता हो गया 3, तो यहाँ गुना कर देंगे 14 3 42। अगर ये ए का केवल समय रहा होता तो ए का एफिशिएंसी से गुना किए होते। अगर ये बी का समय दिया हुआ रहता तो बी का एफिशिएंसी से गुना किए होते। ए बी का समय है तो ए बी का एफिशिएंसी यानी 2 1 3 से गुना करेंगे 14 3 42। अब टोटल वर्क मालूम है, टोटल वर्क मालूम हो जाए तो जिसका भी समय निकालना उसका एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो पूछ रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए का एफिशिएंसी हमें पता है तो उस एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर हो गया 21। तो इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बस एक आध प्रश्न और बनाते हैं। लिखा हुआ तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है।
ज्यादा क्षमता रहेगा तभी तो ज्यादा स्पीड में काम करेगा, यानी ज्यादा स्पीड ज्यादा क्षमता, दोनों समानुपाती है। तो यहां पर कह रहा तपस मिहिर से दुगना कार्य करता है, तो तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो वहां पर आप कहेंगे ये तो गति का रेशियो लिखाएगा, तो ज्यादा क्षमता रहेगा तभी ज्यादा गति से करेगा, यानी ज्यादा स्पीड से करने का मतलब उसका एफिशिएंसी भी ज्यादा है, समानुपाती है, समान अनुपात में है। तो जो कार्य करने का स्पीड का रेशियो लिखेंगे वही तो क्षमता होगा, वही तो वर्क होगा। तो अब जरा क्षमता होगा, एफिशिएंसी होगा। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता, मिहिर से दुगनी, तो जो गति का है वही इफिशियंसी कहलाएगा। अब बोलिए यहाँ वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों का समय दिया हुआ है इसलिए दोनों का एफिशिएंसी से गुना करना पड़ेगा। तो 2 1 3 से 12 में गुना करिए, 12 3 36। अब जिसका भी समय पूछे, तपस अकेला उसे कितना दिन में करेगा, तो तपस वाला से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर हो गया 18। प्रतिशत दिया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर लिखेगा ए बी का 20% है, एक सेंटेंस लिखा हुआ रहता ए 20 से 20% अधिक है, इस तरह से भी रहता है। तो हम बोले 20% को तीसरा नेत्र से देखेंगे प्यारे, तो 20% को अब तीसरा नेत्र से देखिएगा तो 1/5 दिखाई देगा। तो हम बोले ए बी का 1/5, तो हम जल्दी से ए बी का रेशियो लिखेंगे। बी में का लग गया तो बी है 5, तो ए हो जाएगा 1। लेकिन यहां पर ऐसा कह रहा है, कैसा कह रहा है भाई, तो कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो 20% को आप तीसरा नेत्र से देखेंगे तो 1/5। अब यहां हम ए बी का अगर रेशियो लिखना चाहेंगे तो कह रहा ए बी से 1/5 अधिक है, तो बी हो जाएगा 5। तो कह रहा ए बी से 1/5 अधिक है, यानी 1 अधिक है, या दूसरे शब्दों में बोलिएगा कि ए बी से 1/5 अधिक है, यानी बी है 5 तो ए 1 अधिक है, तो 5 है 1 6। या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो फिर लंबा चौड़ा करके बोलेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं। लिखा हुआ है ए बी से 1/5 अधिक है, तो बी में से लगा हुआ बी हो गया 5। अब ए 1/5 अधिक है, तो 5 का 1/5, तो 5 से 5 यानी 1। अब ए है जो 1 अधिक है, बी से 1 अधिक है, तो 5 1 6। ऐसे लिखेंगे तो माथा खराब हो जाएगा, तो आपको माथा नहीं खराब करना है, जल्दी से आपको लिखना है। तो यहाँ कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, यानी 1/5 अधिक है, बी में से लग गया बी है 5, तो 1 अधिक यानी हो जाएगा 6। तो ऐसे भी रेशियो जल्दी से लिख दीजिएगा। तो अब रेशियो लिखना है। तो प्यारे यहाँ पर कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है, अगर ए 100 तब बी हो जाएगा 160। लेकिन ऐसे करके काट छाट करते नहीं रहिएगा बच्चे की तरह, एकदम फास्ट। तो तीसरा नेत्र से देखिएगा 60% का मतलब होता है 3/5। तो कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो 3/5 यानी ए है 5 तो बी 3 अधिक यानी 5 3 8 कार्य कुशल है, यानी ये एफिशिएंसी आ गया। अब हमें टोटल वर्क पता करना है, तो हम बोले जिसका भी समय दिया रहेगा उसी का क्षमता से गुना करिएगा। तो कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, तो ए का समय दिया हुआ तो ए का एफिशिएंसी हमें चाहिए, तो ए का एफिशिएंसी 5 है, तो 12 पंचे 60।
अब टोटल वर्क हमें मालूम हो गया। अब जिसका भी समय पूछे उससे आप सीधा भाग दे दीजिए, उसी का समय निकल जाएगा। तो कह रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। बी का पूछ रहा है तो बी का इफिशियंसी से भाग दे देंगे। अगर ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो ए और बी का इफिशियंसी से भाग दे देंगे। 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 15, 15/2 का मतलब हो गया 7.5। इस तरह से कर दीजिएगा। तो अब सब एक ही चीज है, हो जाएगा। चलिए, इसमें 3 नाम आया हुआ तो बस रेशियो लिखने के लिए आना चाहिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रेशियो लिखने के लिए 2 से अधिक के बारे में डायरेक्ट सिखाए नहीं है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। करा ए की क्षमता बी की दुगनी है, ए की क्षमता बी की दुगनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं। ए की क्षमता बी की दुगनी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है, यानी ए और बी मिलाकर जितना होगा उसका 75%। तो अगर हम इसको 1 लिख दूं तो इससे दुगना यानी 2, और सी का क्षमता ए और बी दोनों मिलकर है ना उसका 75%। तो 75% का मतलब होता है 3/4। अब बोलिए ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, तो सिंपल फॉर्म में अगर बदलना है तो जल्दी से एलसीएम से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन अगर तीनों मिलकर पूछे तो सबको जोड़ना रहता है तो जोड़ने में भार पड़ता है। हालांकि डिजिट छोटा है तो आप तुरंत कर सकते हैं। तो अब जल्दी से आपको करना है, एलसीएम ही ले लेते हैं। तो बोलिए बट्टा में 4, बट्टा में 1, बट्टा में 2, तो सॉरी 1, 1, 1, 4 का एलसीएम 4, 4 से गुना किए 8, 4 से गुना किए 4, 4 से गुना किए 4, 4 भगवान को प्यारे हो गया तो इधर हो गया 9। अब बोलिए इफिशियंसी, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना। इससे अगर मतलब रखते हैं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब ये जब लिखा गया तो इससे मतलब रखेंगे तो इससे नहीं, अगर इससे मतलब रखेंगे तो इससे नहीं, तो अब इसको हटा दीजिए। अब हम बोले कि जिसका भी समय दिया हुआ रहेगा उसका एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा E × TW। करा यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिन में, तो बोलिए बी का इफिशियंसी है 4 और बी किसी काम को 36 दिन में, तो 36 × 4, पढ़ते मत रहिएगा, टोटल वर्क 36 × 4, तो ये आपका हो गया 144। अब जिसका भी पूछे उसका एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, तो बोलिए 8, 4, 12, 12, 9, 21, 3 से काटेंगे 12, 3 से काटेंगे 7, 12, 4, 48/7, 48/7, तो 7 छक 42, 6 48, 6.6/7, इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट, एक बार और बताइए, अभी बता भी नहीं पाए थे, आप लिख रहे थे, एक बार और बताइए। भारी हरामखोर है कि चंडाल कहीं के। चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाइए, एगो छोटा रेशियो नहीं लिखने आता है, भारी हरामखोर है। करा ए की क्षमता बी की क्षमता की दुगनी है। आगे कह रहा ए, आगे सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75%, तो संयुक्त क्षमता तो ये हो जाएगा 2, 1, 3। तो सी जो है ना, ए और बी जितना है उसका 75%, तो ये दोनों मिलाकर 3 है, तो 3 का 75%, 75% यानी 75 पैसा, 25 पैसा 1/4, 75 पैसा 3/4। अब 75 पैसा को 3/4 तो डायरेक्ट पढ़ने के लिए सिखाए हैं।
अब हम बोले कि टोटल वर्क आपको चाहिए, तो बोलिए बी अकेला किसी काम को 36 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 36 गुना 1, 36 गुना 1 यानी 36 ही। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो इन सब को जोड़ेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी आएगा, और जोड़कर जल्दी से भाग दीजिएगा। तो जोड़िए, 2 1 3 अब प्लस 9/4, तो 4 तिया 12 9 21/4, तो 21 अब बट्टा 4। मूल बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो ये अट्टा बट्टा ऊपर चल जाता है, तो 3 से काटेंगे 12 और 3 से काटेंगे 7, ये तो उलट के ऊपर चल जाएगा, तो 4 गुने 12 48/7, तो 6 7 42 48/7। तो आप एलसीएम से नहीं गुना करेंगे तो भी आप डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे। एक लिख रहा, शिक्षक हो तो बोलने का सहूर नहीं है। आज तक तो हम कभी बोले नहीं है कि हम शिक्षक हैं। अरे यार, पहले तो हम भैंस चराते थे, मेरा भैंस गया भूला, कहीं खो गया, तो खोजते खोजते हम पटना शहर में आ गए, तो देखे कि यहाँ भीड़ लगा हुआ था। क्या चीज का भीड़ था, तो पूछे तो लोग एडमिशन ले रहे थे और भीड़ भाड़ लगा हुआ था। हम समझ गए कि इतना पैसा आता है, तो फिर सोचे कि छोड़ो, भैंस चराने से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने में ही है, इसमें ज़्यादा पैसा आता है। तो भैंसिया गया भूला तो पढ़ाना शुरू कर दिए। तो हम पढ़ाना शुरू किए तो कभी आज तक हम मास्टर अपने आप को बोलवे नहीं करते, हम तो 1 नंबर का हरामखोर हम खुद हैं। तो फिर आप ये कैसे समझ लिए कि हम मास्टर हैं, तो आप बाकल हैं कि हम बाकल हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। और दूसरा कि अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता है कि बेवकूफ़ पढ़ा रहा है, तो बेवकूफ़ को देखना तो सबसे बड़का बेवकूफ़ी होता है। इसलिए समझ लीजिए कि आप नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर हैं, जैसे कि हम नाली के गंदा कीड़ा से बदतर हैं। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं प्यारे। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन यहां आपसे डिसमिस हो जाएगा। अब प्यारे यहां पर आप डिसमिस कर देंगे, आपसे गलती से गलती हो जाएगा, आपसे गलती से गलती हो जाएगा। तो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। तो ये हो गया क्षमता। अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। कौन 60 दिन कम में पूरा करता है? बी की तुलना में। वह मतलब ए, फिर से करा, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो अब यहां पर ए 60 दिन कम में पूरा करता है, तो बी और ए के समय का अंतर है। तो अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, इसका इफिशियंसी का अंतर से गुना नहीं कर देंगे। अब यहां पर थोड़ा समझना है। ये आपका समय दिया हुआ है। अब हम बोले कि इसको जल्दी इफिशियंसी को अगर समय में बदलना चाहेंगे तो क्षमता को पलट देते हैं तो समय लिखा जाता है। 2 ही गो है तो बस ऐसे कर दीजिएगा। तो 1 इधर
और 3 इधर हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, दोनों का समय में यहां पर 2 का अंतर है और यहां पर दोनों के समय में 60 का अंतर है। तो 60 बनाने के लिए 30 से गुना, तो जब इसमें 30 से गुना कर दे तो ये 60 बन गया। तो अब 30 से इसमें भी गुना, 30 से इसमें भी गुना। जब 30 से गुना किए तो ये अब रेशियो नहीं रहा, ये निश्चित हो गया। कैसे भाई? तो रुकिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और फिर से। अब यहां हम डायरेक्ट किए, आप लिख कर भी कर सकते थे। हम बोले यहां समय का अंतर है, यहां समय का अंतर 2 का है, निकालना है A का समय तो 1 से। अगर B का समय निकालना होता, B का समय तो 3 से। इससे ही कट जाएगा 30 बार और इससे ही कट जाएगा आपका 2 से कटेगा 30 बार, तो इधर हो गया 30 या 90 और ये वाला हो गया 30। यानी A का समय 30 है और B का समय 90 है। इसी को हम तुलना न करके हम डायरेक्ट करना चाह रहे थे। कैसे भाई? तो यहाँ पर आपका रेशियो लिखा हुआ है A और B के समय का। इधर समय में अंतर है 2 का, यहाँ समय में अंतर है 60 का। तो इसको 60 बनाने के लिए 30 से, अब ये निश्चित हो गया, रेशियो नहीं रहा। तो अब ये रेशियो खत्म हो जाएगा भाई। अब जो भी निकालना उसमें 30 से गुना, तो A का समय तो A में 30 से गुना, B का समय तो B में 30 से गुना। तो A किसी काम को 30 दिन में, B किसी काम को 90 दिन में। तो हमें दोनों का लिखने की जरूरत नहीं था, हमें वर्ग ही न चाहिए। तो अब हमें किसी का भी समय पता चल जाए, उसका एफिशिएंसी से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो हमको दोनों के समय निकालने की जरूरत नहीं है, किसी का भी जल्दी से निकाल दीजिए। तो आप बोलिए यहाँ पर A का समय आपका है 30, तो समय में एफिशिएंसी से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो हो जाएगा 30 या 90। अब इधर से भी कर सकते थे, ये 90 गुना 1 करेंगे, B का समय है तो B का एफिशिएंसी से गुना, तो ये 90 गुना 1 तो ये 90 ही हो जाएगा। अब हम बोले कि यहाँ टोटल वर्क हमें मालूम है, जिसका भी आपसे समय पूछे उसका एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए। वर्क हमें मालूम है, एफिशिएंसी मालूम है, तो जल्दी से यहाँ बोलिए A तथा B मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, तो 3 और 1 4 से भाग दे देंगे। तो इससे है 2 और इससे है 45, तो 45/2 मतलब पढ़ना लिखना 22.5। एक बार फिर से समझा रहे हैं, थोड़ा गौर करिएगा। करा A B की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। क्यों ऐसा हुआ उसको हम समझा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और बना रहे। करा A B की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, A B की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। तो प्यारे ये एफिशिएंसी निकल गया। समय निकालना है तो बस 2 ही गो रहेगा, तो क्षमता का उल्टा समय होता है, तो बस ऐसे पलट लीजिएगा। अट्टा बट्टा करिएगा तो परेशान हो जाइएगा। अब वहां पर कह रहा है कि समय का अंतर है 60 दिन का, यहाँ अंतर आपका है 2 का। 2 को कैसे गुना करूं कि 60 बन जाए, तो 2 को कैसे गुना करूं कि 60 बन जाए, 30 से गुना। तो अब इसमें 30 से गुना किए तो A का समय हो गया 30। अब हम बोले टोटल वर्क ही निकालना है, तो दोनों का क्यों निकालते रहेंगे, बस एक हो गया तो हो गया, किसी का भी एक निकाल दीजिए जिसको गुना करना आसान लगे। तो अब टोटल वर्क, तो A का समय मालूम, A का क्षमता मालूम, तो हो गया 30 या 90। अब टोटल वर्क मालूम है तो इफिशियंसी भी तो हमें मालूम ही है। अब A का पूछेगा तो A से भागा, B का पूछेगा B से, दोनों का पूछ रहा, दोनों मिलकर कितने दिनों में, तो दोनों से भाग दे दीजिए, यानी 4 से। 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 45, तो 45/2 का मतलब हो गया 22.5। तो इस तरह से कर सकेंगे। चलिए ध्यान देंगे प्यारे, जरा अब आगे समझने का प्रयास करेंगे।
तो अब आप इसको कर सकते हैं, जरा देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। ये फ्रैक्शन बन रहा है, उससे अच्छा आपको सीखना है, तो इसको आप आंसर बोल दीजिए। जल्दी से इसका आंसर बोलिए तो देखते हैं आप क्या बोल पा रहे हैं। जल्दी से इसका आंसर बोल दीजिए। चलिए ठीक है। ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी? ऑफलाइन आपका अभी स्टार्ट नहीं होगी। ये जो आपका खबर मिल रहा है खुलेगा, पर कब खुलेगा ये क्या पता है। तो अभी इसमें फाइनल खुलने में समय लगेगा। कम से कम तो इतना समय जरूर लगेगा कि छठ पूजा और इलेक्शन के बाद ही होगा। और अगर छठ पूजा के बाद तुरंत अगर नहीं खुला तो फिर अब एक ही बार फरवरी के बाद खुलेगा, जैसा अनुमान है। परंतु अब क्या होने वाला है ये तो गवर्नमेंट ही जानेंगे। चलिए आप सॉल्व कर दिए। ये क्या हो गया भाई, गड़बड़ कर दिए। लिखा है ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता करा बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है। तो क्षमता को उलट देते हैं तो समय, यानी एक इधर दो इधर। अब जैसे उलटिए, एक तो 2/1 है तो पलटेंगे 1/2, 1/1 है पलटेंगे 1/1। अब 2 एकल से हम 2 से गुना करेंगे 1 और 2 से गुना करेंगे 2। एक तो ऐसे पलट दिए, जब 2 ही गो रहेगा तो ऐसे पलट लेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। तो ये तो आप पलट दिए तो समय का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम। देखिए प्यारे यहाँ पे कितना दिन कम ले रहा है, 1। इसको हमें 20 बनाना है तो 20 से गुना। तो इसमें 20 से गुना करेंगे, 20 इकाई 20 तो निश्चित राशि हो गया। तो इसका हम इफिशियंसी से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हो गया 40। अब जो भी आपसे पूछे, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने लेंगे? दोनों मिलकर तो दोनों का एफिशिएंसी से भाग। ओ तो ऑप्शन में आपका अच्छा नन ऑफ दिस था। ठीक है, ठीक है, नन ऑफ दिस था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आप कर लीजिएगा, ऊपर जो चला गया जाने दीजिए, कर लेंगे आप। तो अब ये सब हो जाएगा। अब दुगना रहे या तिगुना रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई। तो अब ये सब प्यारे हो जाएगा। तो यहाँ दोनों का समय दिया हुआ है तो दोनों का इफिशियंसी से गुना करना है। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, सिंपल वाला है। नहीं वही है, ठीक है, वही है। चलिए इसको भी एक कर दीजिए। तो जल्दी से आंसर बोलिए क्या हो रहा है। जल्दी से प्यारे आंसर बोल दीजिए।
करा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। करा ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 20 से 7/4 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 7/4, तो बी होगा 4 तो ए होगा 7। तो ये है एफिशिएंसी। अब हमें मालूम है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में, तो दोनों का समय 7 है, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 7 4 11। दोनों का समय दिया हुआ इसलिए दोनों का एफिशिएंसी से गुना, तो 7 4 11 गुने 7 यानी 77। अब पूछ रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। ए अकेला तो ए का एफिशिएंसी से भाग, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। चलिए ठीक है। अब यहां पर जरा दिक्कत होगा, तो आप याद रखेंगे प्रश्न संख्या 14। अब ये आगे भी मिलेगा 3-4 प्रश्न एक साथ, तो वही पर बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बीच में एक प्रश्न ये अकेला घुस गया है तो इसका मिशन रहेगा, लेकिन आगे एक साथ कई एक प्रश्न है, तो वहां पर सीखना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। तो अभी आप याद रखेंगे प्रश्न संख्या 14 हमें आगे सीखना है, लगभग 30-35 के बाद आएगा, तो इस तरह से वहां पर और भी प्रश्न मिलेंगे, तो एक साथ सीखना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए 14 को अभी रोक के रखिए, अगर हमें ध्यान ना रहे तो बैच छूटने से पहले आप ध्यान दिला लेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां जाते जाते मिल जाएगा आपका समय से पहले ही। तो चलिए ठीक है। करा ए की कार्य क्षमता। चलिए एक प्रश्न आप बनाइए तो थोड़ा बड़ा देख के आप डरेंगे नहीं। मेथड आप सीख गए इसलिए आप डरेंगे नहीं। अब कुछ भी रहेगा तो पिछला दिन जो वैरायटी सीखे वो रेशियो के रूप में नहीं था, आज रेशियो के रूप में है, तो पिछले दिन जो सीखे वही चीज ये भी है, लेकिन यहाँ रेशियो के रूप में है, तो फिर कैसे चेंज कर रहे हैं। तो वैरायटी कल और आज सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा टर्म कंडीशन बदला हुआ। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे जो उसका वैरायटी ही चेंज रहेगा। तो चलिए आप जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए तो फिर आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? भी अलग अलग आंसर आ रहा है, सबको एक आना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखिए लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। ए बी सी 3 गो है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता से आधी है। बी और सी जितना है ना उससे आधी है। कौन? ए है, इसका आधा है। आप कहिएगा ऊपर में क्यों लिखे? इसलिए कि हमें दिख रहा था कि बी और सी का रेशियो नीचे दिया हुआ है, तो बी और सी की कार्य क्षमता क्रमशः 5:4 है। अब हम बोले कि ए के बारे में कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलाकर जितना है ना उससे आधी है। तो 5 4 9, 9 का आधा तो 9/2।
लेकिन ये हमें पहले ही पता चल गया था कि जोड़ेंगे तो 5 4 9 का आधा यानी 9/2 लिखना पड़ेगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर रेशियो ही है तो हम 2 से गुना अगर दोनों जगह कर देंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब ये ठीक है, लिख दिए, इसको छोड़ दीजिए। अब हम नीचे समझाते हैं। हम बोले कि यहाँ पर B और C का रेशियो है 5 और 4, इन दोनों का जोगफल से A आधा, तो हम 2 से पहले ही गुना कर लेते हैं। तो 10 8 18 का आधा 9, तो हम पहले गुना करें या फिर एलसीएम लीजिए, बात तो बराबर ही रहेगा। तो ऐसे था कि एक लाइन आपका कम लिखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है। अब हम बोले कि यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम से गुना कर लीजिए। अगर ना भी एलसीएम से गुना करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर सबका एक साथ रहे तो फिर जोड़ने में भार पड़ेगा, लेकिन सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा, इसलिए गुना कर लीजिए। तो 2 1 1 का एलसीएम 2 से गुना कर दीजिए। चलिए यहीं पे गुना कर लेते हैं। तो 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तो ये तो भगवान को प्यारे हो गया। तो ये एफिशिएंसी मालूम हो गया। अब बोलिए ABC तीनों का एफिशिएंसी हमें मालूम है। अब कह रहा तीनों मिलकर काम 120 दिन में समाप्त करें, तो टोटल वर्क हमें पता करना है। तो हम बोले कि तीनों मिलकर 120 दिन में तीनों का एफिशिएंसी से गुना करना है। तो देखिए किस में गुना करना है, 120 में, तो हो गया 120 गुना एफिशिएंसी से गुना कर लीजिए। तो बोलिए यहाँ पर पढ़ेंगे 10, यहाँ 8, 10 8 18 प्लस 9 यानी 27। तो अब बच्चे की तरह गुना करते नहीं रहेगा, फिर तो काटना ही ना है। तो ये टोटल वर्क हमें मालूम है, अगर इसमें एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। पूछ रहा है अकेले C काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, C अकेले, तो C 8 है, 8 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 15 से। तो 15 सते 75 से 105, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी नहीं, तो आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑप्शन को देखते मत रहिएगा। 15 सते 75 से 105 हासिल 10, 15 दूनी 30, 10 40, तो हो गया 405। चलिए ठीक है। तो इधर कुछ ऐसा वैसा है। चलिए ठीक है सब। ऐसा वैसा का मतलब कुछ और है ये, लेकिन इसको नहीं रोकेंगे, है इसी से रिलेटेड। लेकिन रेशियो का क्वेश्चन है, एक रेशियो में कंडीशन है कब जोगफल समान करेंगे। तो सभी लोग जोगफल समान करना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर रेशियो पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी गहराई से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया रहेगा। फिलहाल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम सॉल्व करते हैं भाई। ABC मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A तथा C मिलकर B से दुगना कार्य करें। करा A तथा C मिलकर B से दुगना कार्य करें। B से दुगना, आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखे, नीचे में क्यों नहीं लिखे। तो हमें दिखाई दे रहा था कि फिर अगला लाइन में इस तरह का टर्म आया हुआ है। आगे कह रहा है A तथा B मिलकर, A तथा B मिलकर C से 3 गुना, A तथा B मिलकर C से 3 गुना, अगर 1 तो ये हो गया 3। अब प्यारे यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, तो वही व्यक्ति यहाँ भी है, तो तीनों का टोटल क्षमता यहाँ और वही व्यक्ति तीनों यहाँ भी है, इसलिए यहाँ भी तीनों का क्षमता मिलाकर तो सेम ही होना चाहिए। व्यक्ति ABC 3 है, तो हम बोले वो दादी घर तीनों रहेगा तो जितना क्षमता रहेगा वही, अगर नानी घर चला जाए तो उसका क्षमता उतना ही रहेगा। मेरा मतलब 3 व्यक्ति है तो तीनों का क्षमता कहीं भी तीनों जाएगा तो तीनों का क्षमता जहां भी जोड़ेंगे तो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दादी घर में है तो तीनों का क्षमता को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है 3।
लेकिन वही तीनों व्यक्ति का यहाँ क्षमता जोड़ रहे हैं यहाँ पर नानी घर में, तो हो गया 4। तो दादी घर है नानी घर, ए भाई दादी घर में ना मजबूत रहता है, कोई बात नहीं, नानी ज्यादा मान रहे होंगे इसलिए। तो अब हम बोले कि व्यक्ति एक ही है, इसलिए जोगफल समान होना चाहिए। तो जोगफल समान होने के लिए तो जिस पद को समान, जिस जिस चीजों को समान करना होता है, तो आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि उसका एलसीएम लेना होता है। इन दोनों टर्म को हम समान बनाना चाह रहे हैं। पूछिए क्यों? इसलिए कि ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है। तो हम बोले कि ए बी सी अब दादी घर में रहे या तो ए बी सी नानी घर में रहे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्षमता जो नानी घर में वही दादी घर में भी होना चाहिए, अर्थात यहाँ बराबर होना चाहिए। बराबर करेंगे तो 3 4 का एलसीएम 12, 12 होने के लिए ऊपर में 4 से और नीचे में 3 से। तो अब हम बोले इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। अब ए बी सी का क्षमता लिखा जा सकता, हम सजा कर लिख दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसे समझने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम इस स्टाइल में सजा कर लिख दिए। अगर रेशियो सीखे रहते तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता, डायरेक्ट कर सकते थे। तो अब हम बोले कि बोलिए बी अकेला रेशियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4, सी का अकेला रेशियो दिखाई दे रहा है 3। अब ए का रेशियो लिखना है तो बहुतों जगह से लिखा जा सकता है। बोलिए ए बी सी तीनों मिलाकर क्षमता है 12, जिसमें बोलिए बी और सी है 4 3 7, तो 12 में से BC को घटा देंगे तो A हो जाएगा 5। या तो बोलिए A और C दोनों मिलाकर क्षमता है 8, A और C दोनों मिलाकर है 8, जिसमें C ले लिया 3 तो A के लिए बचा कितना 5। यहां से भी कर सकते हैं A और B दोनों मिलाकर है 9, जिसमें B ले लिया 4 तो A के लिए बचा कितना तो 5। ये प्यारे इफिशियंसी निकल गया। अब ये इस चीज से हमें नानी घर दादी घर से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए तो जरा ध्यान देंगे। अब कह रहा ए बी सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, तो हमें टोटल वर्क पता करना है। तो तीनों का समय दिया हुआ तो तीनों से गुना, 5 4 9 3 12, 12 गुने 12 144 लिख सकते थे, लेकिन हम 12 गुना 12 रहने देते हैं क्योंकि काटने में फिर सुविधा होगा। तो हम बोले कि टोटल तीनों मिलाकर 12 दिन में, तो तीनों का एफिशिएंसी 12 से गुना कर दिए तो ये टोटल वर्क निकल गया। अब जो भी पूछे उसका एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो समय निकल जाएगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बी का एफिशिएंसी यानी 4 से भाग दे देंगे तो 12 3 36, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका प्यारे ढेर सारे रास्ता है, लेकिन यही रास्ता भी इसलिए चयन किए कि इसमें कमजोर स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन ये खोपड़ी में रहेगा नहीं। खोपड़ी में रहेगा तब जब हम रेशियो का कंडीशन सिखाना शुरू करेंगे 3rd राउंड में। अभी तो 1st राउंड ही चल रहा है, फिर 2nd राउंड, फिर 3rd राउंड। 2nd राउंड में सारे रेशियो का एक साथ संबंध जोड़ने के लिए सिखाएंगे पूरे सभी चैप्टर का। फिर 3rd राउंड में जितने भी टर्म कंडीशन आता है वो सारे चीजों को बताएंगे, तो फिर सभी एग्जाम का सभी तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेगा। तो चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। भूल भी गए तो कोई गम नहीं, क्योंकि फिर आगे सिखाएंगे तो फिर ये अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, लिखा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में। यदि ए की कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है, सबसे पहले तो ए की कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी हो, इस लाइन से कोई फायदा नहीं है हमें वर्क निकालने के लिए। तो वर्क निकालना है तो जल्दी से एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ है 12, यहाँ है 15, यानी 12 15 का एलसीएम लीजिएगा
तो हो जाएगा 60। अब हम बोले A और B 12 है, 12 से भाग देंगे तो 5, BC 15 है, 15 से भाग देंगे तो 4। अब यहां समझना है थोड़ा सा, ये जो रेड कलर से आपका कलर किया हुआ उस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा। टारगेट एडवांस मैथ बिल्कुल चलेगा, मैथ का मतलब कंप्लीट मैथ होता है। तो अब भूख लगता है तो दोनों हाथे से एक ही बार बकोट नहीं लेते हैं, बारी बारी से आराम से, उसी तरह से यहां भी आराम से। चलिए ध्यान देंगे। करा A की कार्य करने की क्षमता C से दुगनी है। इस लाइन को समझिए, A की कार्य क्षमता, A की कार्य करने की क्षमता C से दुगनी है। कभी कभी आप लोग भी झगड़ा करते होंगे दोस्त लोग से या दुश्मन लोग से, जिससे भी, तो कभी कभी ताल ठोक कर कहते होंगे चल ना तू दोनों के अकेले फरिया लो, ऐसे ही बोलते होंगे। आप कभी कभी गुस्से में रहते होंगे तो किसी दोस्त को बोलते होंगे कि चलो तो तुम दोनों को हम अकेले फरिया लेंगे, यानी खुद को कहते हैं कि हम अकेले तुम दोनों के बराबर हैं। देखिए उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है, यदि A की कार्य करने की क्षमता C से दुगनी है, यानी A C को कह रहा है कि तुम्हारा जैसा जैसा दो गो को हम अकेले फरिया लेंगे। A के कार्य करने की क्षमता C से दुगनी है, समझिए। A की कार्य करने की क्षमता C से दुगनी है। ये C से दुगनी है, हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो अभी बराबर नहीं, इससे दुगना ना ये है। तो बराबर करने के लिए जब इससे ये 2 गुना है तो इसमें भी 2 से गुना कर लेंगे। आप बोलेंगे ये दोनों बराबर है। उसी चीज को हम बोले कि A बोला C को कि तुम्हारा जैसा 2 को अकेले हम देख लेंगे, तो वही हो गया A बराबर 2C। 2C को आप ऐसे भी देख सकते हैं तीसरा नेत्र से, हाँ या ना? आप कहेंगे ऐसा क्यों देखना चाह रहे हैं? तो रास्ता तो ढेर सारा है, लेकिन ये रास्ता समझने में थोड़ा आसान है, इसलिए हम ऐसा बोले। अब इसलिए ऐसा बोले, करा B अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ठीक है भाई, टोटल वर्क में B का इफिशियंसी से भाग देंगे तो हमको B का इफिशियंसी पता करना पड़ेगा ना। तो B का इफिशियंसी पता करेंगे तो यहाँ पर AB का एक साथ है, यहाँ BC का एक साथ है, दोनों को जोड़ेंगे तो A और B BC का निकल जाएगा, जबकि हमें चाहिए B अकेला। तो अब प्यारे B अकेला निकालने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर रास्ता है ढेर सारा, लेकिन समझने में बहुत आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। तो अब बोलिए यहाँ पर A का हमारा कोई जरूरत नहीं है, तो A को हम चेंज कर देते हैं। A को हम लिख सकते हैं C प्लस C। A के जगह पर हम C प्लस C लिख सकते हैं, तो C प्लस C प्लस B। इसका मतलब यहाँ BC दिया हुआ है और यहाँ भी तो BC हो गया, तो यहाँ है 3 गो में से BC यहाँ पर, तो बोलिए C B मिलकर है 5, जिसमें बोलिए BC मिलाकर है कितना? तो BC का है 4, तो BC यहाँ 4 रख देंगे और ये मिलकर 5, तो C कितना? 1 होगा। तो यहीं पे लिखते हैं ना भाई, तो C का बोलिए BC है 4 और यहाँ AB है 5, यानी C B मिलकर 5, यानी BC है 4, तो C हो गया 1। अब बोलिए यहाँ BC मिलकर है 4, जिसमें C है 1, B और C मिलकर है टोटल 4, जिसमें C अकेला है 1। तो 4 होने के लिए B को कितना बनाना पड़ेगा? 3। तो B का इफिशियंसी 3 मालूम है, यहाँ लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पर ही लिखा गया। B का इफिशियंसी 3 है, 3 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर हो गया 20। तो इस तरह से कर दें एक बार फिर से। यहाँ रास्ता ढेर सारे हैं प्यारे, तो ये फाउंडेशन बैच नहीं है,
इसलिए जिससे समझना आसान है और भी शॉर्ट होता है, लेकिन ऐसा चीज नहीं हम सिखा रहे जो खोपड़ी में अटे ही नहीं। फाउंडेशन बैच रहता तो अलग अलग तरह से भी समझाते, लेकिन इसी को एक बार फिर बोल रहे हैं, नहीं तो फिर खोपड़ी से पार हो जाएगा। करा ए तथा बी, ये कलर अच्छा नहीं है। करा ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी तथा सी 15 दिन में। अब बोलिए आगे तो समय है नहीं, इसलिए अब टोटल वर्क निकालिए। 12 15 कैल्शियम 60, तो 12 से भाग देंगे 5, 15 से भाग देंगे 4, तो इस तरह से लिखा गया। अब हम बोले कि आगे लिखा है ए की कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी है, यानी ए अकेला सी से दुगनी है। बराबर करना चाहेंगे तो इधर भी दुगना करना पड़ेगा। इसी को तोड़कर आप पढ़ सकते हैं सी प्लस सी। तो ए का हमारा कोई जरूरत नहीं है, तो ए के जगह पर हम सी प्लस सी लिख दिया और प्लस बी है। तब बोलिए बीसी का इफिशियंसी तो हमें मालूम ही है 4 है, और बोलिए यहां से यहां तक सी बी का इफिशियंसी टोटल 5 है, तो यहां 4 हो गया तो सी आपका 1 हो जाएगा। तो सी का इफिशियंसी 1 है। बोलिए बी और सी मिलाकर 4 है, तो बी सी मिलाकर 4, जिसमें सी ले लिया 1, तो बी के लिए 3 छोड़ा। तो अब पूछ रहा बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बी का इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो 3 से हो गया 20 बार। शायद आप समझ सके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये वही है प्यारे, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ थोड़ा अलग स्टाइल में, आप अर्थ समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। चलिए अब एक प्रश्न अभी अभी इसी वक्त आप सॉल्व करिए, तो फिर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, जल्दी से सॉल्व करिए। एक लिख रहे हैं प्लीज सर लेवल बढ़ा दें, तो जरा आप रवि सरोज रवि जरा पहले इसका आंसर दे दो यार, उसके बाद कुछ लिखते रहो। ये तो मालूम है कि किस बैच को हम पढ़ा रहे हैं। ये कोई कैट का बैच नहीं चल रहा है, और ये कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। आप गलत टाइम में आ गए हैं। रवि सरोज रवि आंसर तो दे नहीं पाए।
और लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी आप ऑफलाइन के क्लास में रहते तो 2-4 हंटर सहेट कर लगिए जाता, लेकिन ये ऑनलाइन का यहाँ पर क्लास चल रहा है भाई। तो चलिए, चंडाल का तो दिखिए नहीं रहा है कहीं कि बनाए भी कि नहीं। ऐसे हरामखोर लोगों को कुछ से कुछ भी लिखने से मतलब रहता है। लिखा है 3 नाम आया हुआ है, ABC। तीन नाम आया हुआ है ABC। करा ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य B द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है। किसी भी व्यक्ति का कार्य क्षमता जानना है तो उसका 1 दिन का कार्य होता है। 1 सेकंड रुक जाइए, फिर से मान लेते हैं कि A किसी काम को 15 दिनों में करता है, B 20 दिनों में करता है और C 30 दिनों में करता है। A किसी काम को, ये इस क्वेश्चन को हम नहीं बना रहे, थोड़ा हम बोल रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। A किसी काम को 15 दिनों में, B 20 दिनों में, C 30 दिनों में। तो अगर हम क्षमता पता करना चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति का कार्य क्षमता होता है उसका 1 दिन का किया गया कार्य। या तो समय को उल्टा कर देंगे तो क्षमता लिखा जाता है। तो बट्टा में कुछ नहीं, यानी बट्टा में 1 है तो हम क्षमता लिखते हैं, तो इसको पलट देते हैं। तो बट्टा में 1 है तो पलटेंगे तो 1/15, इसको हम बोलेंगे कि क्षमता है। इसको पलट दीजिए तो क्षमता, इसको पलट दीजिए तो क्षमता। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जब भी समय दिया हुआ रहेगा तो इसको उल्टा लिख देंगे तो क्षमता। या तो दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का 1 दिन का किया गया कार्य उस व्यक्ति का क्षमता कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का 1 दिन का किया गया कार्य उस व्यक्ति का क्षमता कहलाता है। 1 दिन में जितना काम किया तो पता चल गया कि कितना कर रहा है, यानी वही उसका क्षमता हो गया। तो हम 5 दिन करा के थोड़े ना चेक करेंगे। अगर 1 दिन कर लिया तो 1 दिन में जितना किया वही उसका क्षमता हुआ। तो हम बोले कि A 15 दिन में 1 काम करता था, 1 दिन का काम तो 1/15। B 20 दिन में 1 काम करता तो 1 दिन का काम तो 1/20। C 1 काम 30 दिन में तो 1 दिन का काम 1/30। तो ऐसे बोलने में बड़ा लंबा हो जाता है। A किसी काम को 15 दिन में करता है तो 1 दिन का काम 1/15। बोलने में बड़ा ये अजीब होता है। इसलिए हम बोले कि जल्दी से आपको बोलना है कि कभी भी समय दिया रहता है तो उसको पलट देते हैं तो क्षमता निकल जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को क्षमता निकालने के लिए उसको पलट कहीं ऐसा नहीं करिएगा कि रोड पर चलते जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का क्षमता जानना है तो उसको पलट दीजिएगा तो वो अपना क्षमता आपके ऊपर दिखा दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। रोड पर चलते चलते किसी का क्षमता जानने के लिए उसको मत पलट दीजिएगा, नहीं तो अपना क्षमता का प्रयोग कर देगा। तो इसको पलट दिए तो क्षमता ऐसे भी बोलिए। लेकिन हम लोग अभी किसी और दुनिया में है, ये सब दुनिया अलग है, इससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है। तो देखिए कह रहा है A द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य B द्वारा 1 दिन के किए गए कार्य का आधा है। लिखा है A द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य B द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य का आधा है। B का आधा ये रहा। आगे कह रहा है B द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य C द्वारा 1 दिन का किए गए कार्य का आधा है, इससे ये आधा है। तो अब हम बोले कि अगर इसको 1 मानेंगे तो इससे आधा, तो ऐसे लिखने में परेशानी होगा। फिर इसका आधा तो 1/2 का आधा 1/4, तो फिर एलसीएम से गुना करना पड़ेगा।
तो देखिए हम कर देते हैं सभी तरह से। बोलिए यहाँ पर 4 है, 2 गुने 2 यानी 4, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 4 2 1 का एलसीएम 4, 4 से गुना करिए तो 4 4 भगवान को प्यारे 1, 4 से गुना करिए तो 2, 4 से गुना करिए 4, 1 2 4। ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा समझदार हो जाइए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका आधा, इसका आधा, तो अगर 2 लेंगे तो इसका आधा करेंगे 1, तो फिर फंस जाइएगा। इसका आधा करेंगे तो 1/2, फिर एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आधा का आधा, 2 बार आधा आधा की बात हुआ। तो हम अगर यहाँ 4 ले लें तो इससे आधा 2 और इससे आधा 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर से बोल लेते हैं। ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य से आधा, बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य से आधा। तो बोलिए इससे आधा, इससे आधा, तो इसका आधा का आधा 2 बार आधा, तो 4 लेते हैं, इससे आधा 2, इससे आधा 1। ऐसे अगर इसको लेते 100 तो ये होता 50, तो इससे आधा 25। अगर 12 लेते तो ये 6, तो ये 3। आपकी मर्जी, जैसे लेने का मन करे। अब कह रहा है, ये तो हमें क्षमता पता चल गया। करा ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, कार्य मतलब ये क्षमता ही है, इफिशियंसी ही है। अब यहां कह रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, तो सी का समय दिया हुआ है तो सी का एफिशिएंसी देख लीजिए। तो बोलिए सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, एफिशिएंसी 4 है तो 4 7 28 हो गया। कह रहा ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 4 2 6 1 7 से भाग दे दीजिए। तो ये क्या हो गया भाई, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में, 4 2 6 1 7, ठीक है। तो कहीं मिस नहीं है, एक बार फिर से पढ़ दें। ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य का आधा, बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा, तो 1 दिन का कार्य ही क्षमता होता है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में, तो यहाँ है 4 4 7 28। ए बी तथा सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 4 2 6 1 7। अच्छा कट रहा था, ठीक ही था, कट रहा था, हम ध्यान नहीं दिए, हमें लगा नहीं कट रहा था, इसलिए लगा कि ये गड़बड़ तो नहीं। 7 से 28 4 बार, चलिए ठीक है। कट रहा था, हम ध्यान नहीं दे सके, चलिए ठीक है। तो ये हो गया, ये आपसे बन जाएगा। चलिए बना देते हैं भाई, ये भी वही है। चलिए अब सब बन जाएगा, 1 2 और बनाते हैं, फिर टोटल होमवर्क आप पूरा कर लीजिएगा। बस 1 2 और, तो शायद ये था, ठीक है। इसको जल्दी से आप करिए, जल्दी से प्रश्न संख्या 20 आप करिए। वही चीज है जो चेंज कर रहे थे, भाषा सिर्फ यहाँ पर दूसरे स्टाइल में लिखा हुआ है, वही प्रश्न है जो चेंज कर रहे थे। जल्दी से आप करिए तो हो जाएगा। उधर आप 2 प्रश्न, ए 2 गो सी को अकेले फरिया रहा था, वही वाला प्रश्न है, हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी हो जाएगा, सिर्फ रेशियो लिखना है। चलिए आप इसको बनाइए, रेशियो सिर्फ लिखना है। जल्दी से आप रेशियो लिखिए प्यारे। बस 1 2 और बना देते हैं, उसके बाद आपसे टोटल प्रश्न बन जाएगा। उधर समय से रिलेटेड जो 14 नंबर बोले थे उसको फिर बताते हैं, आगे 1 2 को मिलेगा, 2 को 4 को, तो फिर सारा प्रश्न बन जाएगा आपसे। चलिए
20 नंबर 21 बनाइए, 21। चलिए आप आंसर ला दिए। करा ए, बी और सी एक साथ एक काम को 6 दिन में, करा ए और सी का काम बी के काम से तिगुना है। ए बी सी का रेशियो लिखना है। करा ए और सी का काम, ए और सी का काम बी के काम से 3 गुना। बी जितना है ना उससे ये 3 गुना। अगर ये 1 तो ये ए और सी मिलकर है 3। ए और सी मिलकर बी से तिगुना है। करा ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है, तो बी जितना होगा उससे 3 गुना ए और सी दोनों मिलाकर। आगे कह रहा है ए का काम सी के काम का 4 गुना है। ए का काम सी के काम से 4 गुना है। अब जरा समझिएगा, यहां ए का काम सी के काम से 4 गुना। अगर इसको 1 रखेंगे तो ए 4 हो जाएगा। अब यहां समझिए कि बी जितना है ना उससे 3 गुना है। कौन है? ए और सी। तो हम बोले कि बी का 3 गुना है ए और सी, इससे ये 3 गुना है, तो इसका ये 1/3 होगा। तो ए और सी का 1/3 है बी, तो ए और सी मिलकर है 5, तो उसका 1/3। फिर से बी का 3 गुना है ए और सी, बी का 3 गुना, इससे ये 3 गुना है, तो इसका ये 1/3 होगा। तो ए और सी मिलकर है 5, उसका 1/3। आप काट छाट कर लीजिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए, या ना भी करिएगा तो भी हो जाएगा। तो हम कर देते हैं। तो बोलिए यहाँ बट्टा में 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 3 1 का एलसीएम होता है 3। 3 से गुना करिए 12, 3 से गुना करिए 5 और 3 से गुना करिए 3। चलिए हो गया। अब यहाँ टोटल वर्क पता करना है भाई। तो अब बोलिए ए बी सी एक साथ एक काम 6 दिन में, तो यहाँ 12 5 17 3 20, 20 गुने 6, गुना करते मत रहिए, लिख दीजिए डायरेक्ट। टोटल वर्क हमें मालूम है। अकेला ए उस काम को कितने दिन में, तो 12 से भाग दे दीजिए। 6 से 12 2, ये 2 से कट गया 10, तो आंसर हो गया 10। आप जैसे भी करिए। चलिए ठीक है, अब ये सब हो जाएगा। यहाँ ऐश्वर्या लिखा हुआ है, तो कैटरीना और ऐश्वर्या, ये गलती से यहाँ पर ऐश्वर्या आ गई है, यहाँ कैटरीना लिखाएगा। ऑप्शन इसके अनुसार है। बनाएंगे तो आप कुछ भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन ऑप्शन कैटरीना करेंगे तब मिलेगा। वहाँ गलती से ऐश्वर्या लिखा गया है, आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब ये सब बन जाएगा। जरा इसको देखिए, अभी अभी इसको आप बनाइए। प्रश्न संख्या 24। इसमें कुछ लोगों को समझने में हल्का सा परेशानी होगा, लेकिन आप बना सकेंगे, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। जल्दी से बनाइए। मुझे पीडीएफ चाहिए टाइम एंड वर्क सभी क्वेश्चन का फ्री में। तो फ्री में ही पीडीएफ मिल रहा है एनटीपीसी का। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा सारा। टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाइए, दोस्तों से हेल्प ले लीजिए। चलिए, तो आप कोई नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। चलिए तो हम करते हैं। तो कई एक तरीका से इसको किया जा सकता है, लेकिन बहुत सिंपल हिसाब से हम करते हैं। बनाने के लिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही तरीका से करते हैं जो जिससे सब लोग आसानी से समझ सकें, उलझन ना हो।
शॉर्टकट के चक्कर में कहीं खोपड़ी न पार हो जाए। करा सुनील एक कार्य को 4 दिन में, सुनील एक कार्य को 4 दिन में, दिन ही लिख दिया, अभी इफिशियंसी नहीं लिखे, नीचे लिखेंगे इफिशियंसी, समझना इसलिए लिख दे रहे हैं। ऐसे रास्ता बड़ी सारा है तो ना भी लिखते तो होता, लेकिन इजी वाला रास्ता हम बतला रहे हैं, ज्यादा दिमाग को घुमाना नहीं है, दिमाग को दही नहीं बनाना है। करा सुनील एक कार्य को 4 दिनों में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में, दिनेश इस कार्य को 6 दिनों में। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। करा रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। करा रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 गुनी, तो रमेश का क्षमता सुनील से 1.5 गुनी है, यानी इससे ज्यादा क्षमता है, तो ज्यादा इसका क्षमता है तो इसका समय कम आएगा। तो कम आने के लिए बोलिए, इसको कम होने के लिए 3/2 से गुना कि 2/3 से। हम बोले कि क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा। करा रमेश की क्षमता सुनील से 3/2 गुना यानी 1.5 गुना है, तो इसका क्षमता इसके अपेक्षा ज्यादा है तो इससे समय कम होगा, तो कम लगने के लिए उलट दीजिएगा, तो हो गया आपका 8/3। अब सीधा पलट देंगे तो आपका रेशियो लिखा जाएगा। तो अब जल्दी से 8/3 है, तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पर सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क भी लिखा जाएगा। और भी रास्ता था, इन दोनों को उलट देते तो क्षमता निकल जाता, फिर डायरेक्ट ही ये निकल जाता। 2 को दिया हुआ था तो हम काट लेते पहले समय, तो यहाँ 2 यहाँ 3, पलट देंगे तो इफिशियंसी 3 यहाँ 2। अब इसका 1.5 गुनी है तो डायरेक्ट ही इसमें 1.5 गुनी कर देते तो डायरेक्ट ही निकल जाता, तो वो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। चलिए पहले करते हैं। अब हम बोले कि यहाँ सुनील किसी काम को 4 दिन में, दिनेश 6 दिन में और रमेश 8/3 दिन में, तो 4, 6, 8, 8/3 है, तो सिर्फ 8 से मतलब है, क्योंकि भिन्नों का एलसीएम बराबर होता अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ, तो 1, 1, 3 का एचसीएफ एक ही होगा, इसलिए बट्टा से कोई टेंशन नहीं है। तो 4, 6, 8 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 24। अब इफिशियंसी लिखना, 4 से भाग लगाइए 6, 6 से भाग लगाइए 4, 8/3 से भाग लगाए 3 तो लट के ऊपर, 8 तिया 24, तो 3 तिया 9, तो इस तरह से हो गया 9। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, 6, 4, 10, 9, 19, तो 19 से भाग दीजिए, 24/19 यानी 1 गुना 19, 5, 24/19, आंसर भी हो गया। तो ये तो ऐसे हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे, ये है सुनील, वो है दिनेश और इधर है प्यारे रमेश। अब डायरेक्ट करते हैं। सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश 6 दिन में, ये है 4 दिन, ये है 6 दिन, तो आगे आपका 2 ही समय दिया हुआ था, ये तो गुना गुनी दिया हुआ है। तो ऐसा करिए, 6 उल्टा लिख देंगे, 2 ही गो है तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो 6 इधर 4 इधर, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार। अब आगे कह रहा रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, सुनील से 3/2, 3/2 ऐसे ऐसे कर लेंगे तो फिर आपका काम फिनिश हो जाएगा। तो अब ये आप कर लेंगे। तो चलिए अब आ जाइए, सब बन जाएगा। तो आपका समय भी हो गया, तो समय वाला देखते हैं, उधर 14 छूटा हुआ था, ये आ गया, इसी का इंतजार था। देखते हैं भाई, एक इसको बनाते हैं, एक उधर जो छूटा हुआ था, बाकी फिर सब आपसे बन जाएगा।
बीपीएससी का बैच अभी तुरंत स्टार्ट हो रहा है प्यारे, बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं तो फिर बीपीएससी स्टार्ट हो रहा है। उस पर तर्क वितर्क करते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से तिगुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से तिगुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से तिगुना, 1 तो ये 3। आप बोलिए समय का उल्टा होता है एफिशिएंसी, तो 1 इधर 3 इधर। हमको इससे मतलब नहीं होता है, समय दिया हुआ था एफिशिएंसी में बदल लिए। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में, तो वर्क निकाला जा सकता है। तो 7.5 का मतलब 15/2 होता है। तो बोलिए 15/2, दोनों मिलकर, दोनों का एफिशिएंसी है 4 से गुना कर लीजिएगा। अब बोलिए टोटल वर्क है इतना, पूछ रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में, तो ए का एफिशिएंसी से भाग दे दिए, इससे कट गया 2 बार, तो आपका आंसर हो गया 30। इस तरह से कर लिए तो ठीक है, वैसी तरह से ये भी बन जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 14 पर। ये रहा, ये समय का ही दिया हुआ था, पलट देंगे तो एफिशिएंसी लिखा जाएगा। बहुत सिंपल था। किसी कार्य को करने में ए बी से दुगना और सी से 3 गुना, इससे यह है दुगना और इससे यह है 3 गुना। तो बोलिए इससे 3 गुना, इससे 2 गुना, तो 3 दूनी यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। तो अब बोले इससे दुगना, इससे ये दुगना, तो इससे आधा, इससे 3 गुना, तो इसका ये 1/3, तो 1/3 2, तभी तो 3 गुना करेंगे तो 6। या ऐसे बोलिए, या कितना रखूं कि दुगना करें तो 6 हो जाए, तो 3 रखेंगे तो दुगना 6। या कितना रखूं कि 3 गुना करूं 6 हो जाए, तो 2 रखेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। ये आपका समय दिया हुआ है। कह रहा है किसी कार्य को करने में ए बी से दुगना तथा सी से 3 गुना समय लेता है, लेकिन हमें यहां पर चाहिए क्या? एफिशिएंसी। तो अब देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए तो इसको पलट दीजिएगा, तो 1/6, 1/3, 1/2। अब 6, 3, 2 का एलसीएम, 6, 3, 2 का एलसीएम, तो 6, 3, 2 का एलसीएम 6, 6 से गुना करेंगे 6, 6 कैंसिल 1, 6 से गुना करेंगे तो 6 कटेगा 3 से 2 बार, 6 से गुना करिए 6 कटेगा 2 से 3 बार। तो एक तो इसको पलट दिए, उसके बाद फ्रैक्शन में आया, तो फिर एलसीएम से गुना किए तो ये आया, तो 2 बार मेहनत लग गया। अब ऐसे वैसे नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि 6A 3B और 2C, तो रेशियो निकालने के लिए शिकायत इक्वल रहता है। सबका एलसीएम ले लेते हैं 6, 6 होने के लिए 1, 6 होने के लिए 2, 6 होने के लिए 3। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पलट लेंगे। 1/6, 1/3, 1/2, एलसीएम लिए 6 से गुना किए 1, 6 से गुना किए 2, 6 से गुना किए 3। तो रेशियो में हम बतलाए थे, लेकिन अगर भूल गए होंगे तो अब हम क्या करें भाई। देखिए भाई, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, अगर भूल गए हैं तो ऐसे है तो ठीक है। अब यहां पर कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर 2 दिन में, यहां तीनों का एफिशिएंसी ये है। अब समय से आपका छुटकारा हो गया, इससे अब आपको कोई लेना देना नहीं। टोटल वर्क निकालना है तो तीनों का समय में तीनों का एफिशिएंसी से गुना कर दीजिए। तो अब जल्दी से बोलेंगे 3, 2, 5, 1, 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12। अब टोटल वर्क मालूम है बी अकेला इसे कितने दिन में, तो बी से भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 6। तो इस तरह से आप बोल देंगे 6। तो प्यारे अब आपका ये होमवर्क हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है भाई? तो ज़्यादा नहीं है, 41 तक। ये टाइप 3 को छोड़ दीजिएगा, ये 2, 4, 5 को अगले क्लास में हो जाएगा। ये टाइप अलग चीज़ है, ये टाइप 3 को आप छोड़ देंगे, ये बाद वाला में टॉपिक में आएगा। तो आपका होमवर्क ज़्यादा नहीं है, आज 41 प्रश्न है।
तो अभी बैच टूटेगा तो आप में से अगल बगल में कोई भी होंगे बीपीएससी, तो बीपीएससी का अगर इच्छा रखते हैं, अगर नहीं भी रखते हैं तो एक बार इच्छा जाहिर करके देखिए। तो अभी अभी तुरंत बीपीएससी का चलेगा, लेकिन आप आराम से पहले खाना पीना खा पी लीजिए। अभी 10 से 15 मिनट का गैपिंग होगा, उसके बाद फिर आराम से चलेगा। तो अभी ये स्टॉप हो रहा है, उसके बाद फिर से आपको नए सिरे से यूट्यूब पर जुड़ना पड़ेगा। तो अभी नोटिफिकेशन जाएगा, तो जो भी लोग इच्छुक होंगे तो फिर प्यारे आप पहले कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो आप डीएसपी नहीं बन सकते हैं। बस ये सब मन की बात होता है। अगर जिज्ञासा अंदर से बन जाएगा तो फिर आपको डीएसपी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो सब मन की बात होता है। अगर मन में उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ेगा तो उसके प्रति लगन बढ़ जाएगा, लगन बढ़ेगा तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सफलता हासिल करेंगे। तो अभी बैच टूटेगा, बस पानी पीना है पानी पी लीजिएगा, खाना है खा लेंगे। तो 15 मिनट के बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा, 15 से 20 मिनट बाद। तो फिर से नए सिरे से जुड़ना है। तो जिनको बीपीएससी के बारे में सोचना है, अब ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का तैयारी करेंगे तो एसएससी रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बीपीएससी रेलवे एसएससी से आगे का क्वेश्चन होता है, उससे स्टैंडर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि XYZ तक पढ़ लिए तो अगर ABCD पूछेगा तो आप बता ही देंगे। यानी बीपीएससी वाले स्टूडेंट को अगर जीएस की बात किया जाए रेलवे एसएससी का तो बहुत इजीली वो सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डीप में पढ़े होते हैं। अब एसएससी के लिए अभी तो हिस्ट्री का क्लास चलेगा। अब एसएससी रेलवे के लिए हिस्ट्री पढ़ना है तो 80-85 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही यूपीएससी बीपीएससी की बात करते हैं तो 80 घंटा तो समझिए कास्टिंग में ही समाप्त हो जाता है, उसमें 250-300 घंटा चला जाता है तो डीप में पढ़ने के लिए। तो अब आप जो भी इच्छा रखते हैं तो आराम से पहले 1 सप्ताह पढ़िए, उसके बाद देखिए कि जीएस का क्या मज़ा होता है। अब सिनेमा आप देखने के लिए जाते हैं तो सिनेमा में क्या होता है, कोई भी आप वहाँ से निकलते हैं तो स्टोरी अपने दोस्त को भी सुनाते हैं। बचपन को याद कीजिए, अब तो सिनेमा का दुनिया दूर चला गया होगा। बहुत अगर देखते भी होंगे तो थोड़ा बहुत 10-20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि अब समय का महत्व, समय के अनुसार समय का महत्व पता चलने लगता है। तो बचपन में जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के अनुसार लोग उस रूप में बदल जाते हैं। तो अब आपको समय का कद्र करने के लिए आ गया होगा, तो फिर अब सिनेमा नहीं देख पाते होंगे। लेकिन याद कीजिए उस बचपन में जब सिनेमा देखते थे तो देख कर आते होंगे तो फिर अपने दोस्त को भी सुनाते होंगे कि ये हुआ वो हुआ। तो वहाँ पर ऑडियो और वीडियो एक साथ देखते हैं तो समझ में आ जाता है। वही चीज़ पढ़ाई है। तो पढ़ाई में एक ही लाइन को आप पढ़ते हैं तो खुद से समझ में नहीं आता, लेकिन टीचर उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप खुद से भी पढ़े, उसको एक्सप्लेन किए तो अच्छे से समझा दिए, तो उसी चीज़ को स्टोरी में बदल दिए। तो ऑडियो और बॉडी लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं उस स्टाइल में समझा रहे हैं उन चीज़ों को, तो उससे जो भी चीज़ आप स्टोरी सुनते हैं उससे आप सीख जाते हैं, जिसके वजह से पढ़ने में कम समय में पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ भी है तो मैथ अगर किसी टीचर से नहीं पढ़ेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय लग जाएगा। अब किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वो एक ही काम को रोज रोज करते रहते हैं तो उनके पास टेक्निक बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर दिन नया नया चीज़ आते रहता है, एक ही चीज़ को रोज रोज करते हैं। अब आप लोग मान लेते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क है,
तो कोई किताब पलटते हैं तो क्या करते हैं कि एक एक करके बनाते हैं, लेकिन टीचर लोग अगर किसी किताब को टाइम एंड वर्क चैप्टर देखे तो अच्छा ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे ऐसे, 100 क्वेश्चन है तो वो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा किताब का 100 क्वेश्चन देख जाएंगे। अच्छा ये है तो ऐसे, ये है तो ऐसे, ये है तो ऐसे, अच्छा ये है तो फिर उसको कट कर लिए। तो इस टाइप से होता है। तो एक ही चीज को रोज करते करते, अभी हम यहाँ टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, अगर यही फाउंडेशन बैच होता तो जो चीज को हम 1 घंटा में समाप्त करते हैं उसको 3 घंटा 4 घंटा लगता है। तो वहां एक एक चीज के बारे में बखिया उधेड़ना पड़ता, उसको पूरा कंप्लीट समझाना पड़ता है, हर एक पॉइंट को बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है। तो फाउंडेशन बैच की बात अलग हो जाता है, हालांकि इसमें भी हम आराम से समझा रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन बैच में अब इसी चीज को समझाना हो तो यहाँ जो 2 घंटा लगता वहाँ 4 घंटा में चलता है। तो वही चीज होता है कि एक ही चीज को रोज रोज समझाते समझाते नया नया चीज भी आते रहता है, एक टेक्निक हो जाता है। तो उसके वजह से जो आप सेल्फ अगर करेंगे तो वहां तक पहुंचने में 2 4 5 साल लगेगा, लेकिन वही किसी टीचर से पढ़ लेते हैं तो टेक्निक तुरंत वहां पर सीखे हुए हैं, जो चीज को वो सिखा दिए तुरंत, तो कम समय में आप बहुत ज्यादा सीख गए। अगर ट्यूशन पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो सारे टेक्निक खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज को करते करते आप इतने महारत हासिल कर लेते हैं कि बिना टेक्निक का भी डायरेक्ट आप आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। लेकिन पढ़ लेने के बाद कम समय में ज्यादा चीज सीख लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं, समय का बचत हो जाता है। तो ये फायदा होता है। तो चलिए, जो भी इच्छुक होंगे वो अपना अभी हिस्ट्री का क्लास चलेगा और वो डीप में चलेगा। शायद पीडीएफ अभी तक हो सकता है भेज भी दिए होंगे आप पे, अगर नहीं तो फिर अभी चला जाएगा पीडीएफ। तो रोज क्लास होगा, स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार आपका उसी समय चला जाएगा। तो उससे होगा क्या, जो भी स्टोरी आप सुने हैं, सुनने के बाद उस क्वेश्चन को एक साथ आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चन में अगर अटक जाएंगे तो फिर वो अगले क्लास में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इस तरह से सीखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए, आज भर इतना ही।